Hello guys, welcome back to my channel Isha Dress Designer. Guys, in today's video I will show you that how to design this most beautiful frill dress, which is also front open kurti. This front open kurti cutting and stitching is very easy to do, so keep watching this video till the end. And I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. So without delaying further, let's start the video. So here I am using 3 meter Santoon fabric for lining. 2 मीटर फैब्रिक हम अपने प्लाजो के लिए यूज़ करेंगे एंड 1 मीटर हम अपनी कुर्ती के अपर पार्ट के लिए यूज़ करेंगे। देन हम 7 मीटर इस जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ करेंगे। 4.5 मीटर हम कुर्ती के लिए यूज़ करेंगे एंड 2.5 मीटर फॉर प्लाजो। गाइस, फर्स्ट हम अपनी बॉडीज़ को कट करेंगे। बॉडीज़ को कट करने के लिए मैंने यहाँ पर अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड्स में रख लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारी फैब्रिक की लेंथ रहेगी वो 17 इंचेस रहेगी। देन विड्थ रहेगी हमारी 13 इंचेस। अब हम शोल्डर की मार्किंग के लिए 7 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। देन आर्म होल के लिए भी हम सेम 7 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो मैंने अपनी चेस्ट की मार्किंग में प्लस 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए 11 इंचेस पर मार्क कर लिया है। गाइज, दिस इज़ द माई साइज अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। देन जो हमारे टॉप पार्ट की लेंथ रहेगी वो 16 इंचेस रहेगी। तो हम 16 इंचेस पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपने वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पर 10 इंचेस पर मार्क कर लिया है। गाइस, ध्यान रहे मैंने यहाँ पर 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया है। देन हम अपने आर्म होल की शेप दे देंगे। और इस तरह से हाफ इंचेस हम अपने शोल्डर को डाउन कर लेंगे। अब हम इस तरह से अपनी सभी मार्किंग को कट कर लेंगे। अभी हम सिर्फ अपने बैक पार्ट के आर्म होल को कट कर रहे हैं। बॉडीज़ को कट करने के बाद अब हम इस तरह से अपने बैक और फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल को भी इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। गाइस, अब हम अपने बैक नेक की मार्किंग करेंगे। बैक नेक की मार्किंग के लिए यहाँ पर हम 3 इंचेस पर मार्क करेंगे अपने नेक की विड्थ के लिए। देन डेप्थ के लिए हम 7 इंचेस पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम वी शेप में हल्का सा राउंड देते हुए अपने नेक की मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम सेम अपने मेन फैब्रिक पर इन लाइनिंग को रखते हुए एज इट इज़ कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इस तरह से मैंने ये डोरी का यूज़ किया है। इस तरह से अपने नेक पर रखते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी इस तरह से। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसके हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग को इस तरह से पहले स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम ये नेक मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है, जिसकी विड्थ है 6 इंचेस एंड जो लेंथ है हमारी 16 इंचेस रहेगी। अब हम इस तरह से इसकी किनारे पर 1 फुट की स्टिच दे देंगे। ये हमने अपने नेक को स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब
अब हम अपने बैक पार्ट को इस तरह से पलट लेंगे। So don't leave me alone. अब हम अपने बैक पार्ट को इधर एक साइड रख देंगे और जो हमारे फ्रंट पार्ट का नेक है हम उसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। I know it's reckless, but I don't care. You're dangerously close and I can कट करने के बाद हम अपने नेक पर इस तरह से स्मॉल साइज कट्स दे देंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई पर कट लगना नहीं चाहिए। everything that I've been running from. Every time ये कट मैंने इसलिए लगाया है ताकि हमारे नेक में अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाए। can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. So don't leave me alone. अब इस तरह से हम इन पोटली बटन्स का यूज़ करेंगे। हम इस तरह से इनको रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ये मैं हमारा कुछ इस तरह से नेक बन के रेडी हुआ है और मैंने यहाँ पर टेकिंग भी दी है। टेकिंग के लिए हमारी जो विड्थ रहेगी 3 इंचेस की रहेगी। दोनों पार्ट में हमने इस तरह से टेकिंग लगाकर स्टिच कर लिया है और मैंने अपनी जो डोरी थी उसमें भी लटकन लगा ली है। अब हम अपने शोल्डर और साइड की स्टिच दे देंगे। स्टिच करने के बाद ये हमारा टॉप पार्ट इस तरह से बन के रेडी हो गया है। अब हम अपने स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड्स कर लिया है। आफ्टर 4 फोल्डेड फैब्रिक, लेंथ इज 20 इंचेस एंड विड्थ इज 8 इंचेस। 8 इंचेस पर आर्म होल मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए 2.5 इंचेस पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए अपनी स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे। अब हम अपनी मार्किंग को कट कर लेंगे। देन कट करने के बाद हम इस तरह से सेंटर में कट दे देंगे। अब हम इस तरह से अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम अपनी स्लीव्स की फिटिंग की भी स्टिच दे देंगे। इस तरह से फोल्ड भी कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं। नाउ इट्स टाइम टू अटैच द स्लीव्स विद बॉडीज। इस तरह से हम अपनी स्लीव्स को बॉडीज के साथ अटैच कर लेंगे। नाउ जस्ट गिव द फाइनल स्टिच, अटैच द स्लीव्स विद द बॉडीज। So I have stitched the sleeves with bodies as well as now it's time to cut the bottom. So bottom part के लिए हम frills कट करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर 3.5 मीटर फैब्रिक यूज़ करेंगे। 3.5 मीटर फैब्रिक को हम विड्थ वाइज मैनी फोल्ड्स में रख लेंगे। सो नाउ इट्स टाइम टू कट द फ्रिल्स। इसके लिए हमने यहाँ पर अपनी जो फ्रिल की लेंथ लेनी है वो 10.5 इंचेस लेनी है, इसलिए मैं 10.5 इंचेस पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सो इस टाइप से हमें इस फैब्रिक से फ्रिल्स कट कर लेनी है।
सो गाइज़, इस ड्रेस को बनाना बहुत ही इजी है। हमारी फ्रिल्स की मार्किंग करने के बाद हम इस तरह से अपनी फ्रिल्स को कट कर लेंगे। सो गाइज़, इस तरह से हमें अपने फैब्रिक में से 3 फ्रिल्स कट कर लेनी है। इसके लिए हम इस तरह से गैदरिंग कर लेंगे फर्स्ट फ्रिल में। देन सेकंड फ्रिल में भी हम इस तरह से गैदरिंग करते हुए फर्स्ट फ्रिल में अटैच कर देंगे। देन थर्ड फ्रिल को भी हम अपनी सेकंड फ्रिल में इस तरह से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हम अपने इस तरह से फर्स्ट फ्रिल को अपनी बॉडीज़ में अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद ये हमारा कुर्ती का लुक है वो काफ़ी अच्छा आया है। सो हमारी फर्स्ट फ्रिल की विड्थ 1.5 मीटर है एंड जो सेकंड लेयर है उसकी विड्थ हमने यहाँ पर 3 मीटर ली है एंड जो थर्ड लेयर है उसकी विड्थ हमने यहाँ पर 6 मीटर रखी है। अब हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे। प्लाजो की कटिंग के लिए मैंने अपने लाइनिंग को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारी लाइनिंग यानी कि प्लाजो की लेंथ रहेगी वो 14 इंचेस रहेगी और जो विड्थ रहेगी वो 15 इंचेस रहेगी। अब हम अपनी बेल्ट के लिए 2.5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। गाइस, ये प्लाजो की कटिंग बहुत ही आसान है, आप आसानी से इस प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम अपने क्रॉच एरिया के लिए विड्थ रहेगी वो 2.5 इंचेस रहेगी। देन जो लेंथ रहेगी वो 11 इंचेस रहेगी। हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, अपनी क्रॉच एरिया की मार्किंग कर लेंगे। हमारे जो प्लाजो की लेंथ रहेगी यहाँ पर 38 इंचेस रहेगी। हम इस तरह से अपने दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। अब हम अपनी मार्किंग को कट कर लेंगे। कट करने के बाद सेम एज इट इज़ हम अपने मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। ये मैंने अपने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। मैंने अपनी लाइनिंग से 2 इंचेस एक्स्ट्रा अपने मेन फैब्रिक को कट किया है। अब हम इस तरह से अपने क्रोच एरिया को स्टिच कर लेंगे। सेम हम अपने मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। ये मैंने स्टिच कर लिया है। और नीचे से हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको भी स्टिच कर लेंगे। ये मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। ये हमने अपने मेन फैब्रिक को भी स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम इस तरह से अपनी लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे।
और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम अपनी बेल्ट रेडी कर लेंगे और इसमें इलास्टिक अटैच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमारा ये कुछ इस तरह से प्लाजो बन के रेडी हुआ है। सो गाइज, इस ड्रेस का फाइनल लुक रेडी है। सो गाइज, इसी तरह के नए नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल ईशा ड्रेस डिजाइनर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।